हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वेव। हम चैप्टर 3 क्लास 9 साइंस टिश्यूज इन एक्शन पढ़ रहे थे। अब सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो जान लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू consists of actively dividing cells। तो वो सेल्स जो डिवाइड होते रहते हैं, जिनका डिवीजन नहीं रुकता, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। उन्हीं सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। Meristematic tissues are small, have thin cell wall, large nucleus, and dense cytoplasm with no intercellular space। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। इनमें लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस। मीन्स इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सारे टाइप्स के टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आते ही हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू क्या होते हैं, अब हम इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू it is the actively dividing plant tissues located at the tips of roots and shoots। It is the actively dividing plant tissues located at the tips of roots and stem। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसमें भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड होते ही रहते हैं। वो टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स में पाए जाते हैं, which leads to growth। It is responsible for primary growth। ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, which allows plants to increase in length, जो कि प्लांट्स को लेंथ में extend their shoots towards sunlight and
grows roots deeper in the soil. तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो वो प्लांट्स के शूट्स को लेंथ में इंक्रीज करने में हेल्प करता है एंड रूट्स को सॉइल के अंदर डीपर ग्रो करने के लिए हेल्प करता है. तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स और इंक्रीज इन शूट ऑफ ए प्लांट, तो इसका आंसर हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सेकेंड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू The increase in girth occurs due to the presence of actively dividing cells arranged in a ring in the stem. तो जो गर्थ या चौड़ाई में इंक्रीज होता है ग्रोथ, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक की वजह से होता है. द इंक्रीज इन गर्थ occurs due to the presence of actively dividing cells arranged in a ring in the stem. ये एक रिंग की तरह अरेंज्ड होते हैं स्टेम में. This leads to increase in diameter of stem. This leads to increase in diameter of stem. This leads to increase in diameter of stem. इसी टिश्यू की वजह से स्टेम का डायमीटर बढ़ता है. This meristematic tissue is called lateral meristematic tissue. This meristematic tissue is called lateral meristematic tissue. Next हमारा intercalary meristematic tissue. These are located at the base of certain plants. These are located at the base of certain plants such as grasses, which helps them to regenerate after cutting. These are called intercalary meristematic tissue. These are called intercalary meristematic tissue.
तो इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो बेस में लोकेटेड होता है ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज ग्रासेस। ये टिश्यू ही है जो प्लांट्स को रीजनरेशन में हेल्प करता है आफ्टर कटिंग और आफ्टर ग्रेज्ड बाय एनिमल्स। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। होप करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।